रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से सही बुखारी में और सही मुस्लिम में सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के जो दरवाज़े हैं वो खोल दिए जाते हैं। और दोनों का मतलब एक है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएं या रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाएं, बात एक ही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़त रहमत है, अल्लाह की जो ये रहमत वाली सिफ़त है, इस सिफ़त का सबसे बड़ा मज़हर, इस सिफ़त का जो करिश्मा है वो जन्नत है। तो रहमत के दरवाज़े खुलें या जन्नत के दरवाज़े खुलें, बात एक ही है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जो सरकश शयातीन हैं, यानी बड़े बड़े सरकर्दा शैतान में से भी कुछ बड़े गाली किस्म के, बड़े मुतशद्दिद किस्म के, यानी बहुत ज़्यादा इंसानों को बहकाने वाले जो शैतान होते हैं, अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए उनको कैद कर देता है, ज़ंजीर में बांध देता है कि अब रमज़ान का महीना आ गया, अब तुम हमारे बंदों को बहका नहीं सकते, तुम इनकी इबादत में खलल नहीं डाल सकते, तुम इनके रोज़ों को ख़राब नहीं कर सकते, तुम्हें कैद कर दिया जाए। चुनांचे रमज़ान में जो सरकश शयातीन हैं उनको कैद कर दिया जाता है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। और यही रिवायत दूसरे अल्फाज में तिरमिज़ी में है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और एक पुकारने वाला, अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला आवाज़ लगाता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ए खैर की तरफ बढ़ने वाले आगे बढ़, चल आगे निकल। ये रमज़ान का महीना अब ख़त्म होने वाला है। इसके जो दिन हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बहुत गिने चुने दिन हैं, 29 दिन, 30 दिन, तो ये दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए आगे बढ़ो, सबक़त करो। वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और इसी में तो एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और एक पुकारने वाला ये पुकारता है, या बाग़ी शर्रि अक़सिर, ए शर की तरफ बढ़ने वाले, ए बुराई का इरादा करने वाले, अपने इरादे से बाज आ जा, अब रमज़ान का महीना आ गया। तो इसकी वजह यह है कि गुनाह करना वो गुनाह है। अगर कोई झूठ बोले गुनाह है, ग़ीबत करे गुनाह है, शराब पिए गुनाह है, सूद खाए गुनाह है। लेकिन अगर यही गुनाह रमज़ान के महीने में किए जाएं तो इसकी नहूसत बढ़ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि नेकी का सवाब रमज़ान के महीने में बढ़ जाता है। अल्लाह ताला एक अमल के बदले में 70 नेकियों का सवाब देता है। आप जानते हैं कि एक नफल का जो सवाब होता है रमज़ान के महीने में, वो एक फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और एक फ़र्ज़ को अदा करने से 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है। बिल्कुल इसी तरह आप ज़रा सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई शख्स रमज़ान में झूठ बोले तो आम दिनों में झूठ बोलने से रमज़ान में झूठ बोलना ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसी तरह रमज़ान में सूद खाना आम दिनों में सूद खाने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। रमज़ान में ग़ीबत करना आम दिनों में ग़ीबत करने से बड़ा गुनाह है। इसलिए एक पुकारने वाला तो पुकार कर कहता है, ए खैर की तरफ बढ़ने वाले, ए खैर का इरादा करने वाले, आगे बढ़, सबक़त कर, जल्दी चल। और दूसरा पुकारने वाला पुकार कर कहता है, या बाग़ी शर्रि इक़्तसिर, ए बुराई का इरादा करने वाले, रुक रुक, बाज आ जा, रुक जा, अपने इरादे से बाज आ जा, बुराई मत कर, क्योंकि अगर तू बुरा करेगा तो तुझे बुराई का जो गुनाह है वो बढ़ा कर मिलेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के आखिर में फरमाया, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन्नार वज़ालिका कुल्ल लैला। और फिर अल्लाह ताला हर रात, रमज़ानुल मुबारक की हर रात में अपनी तरफ से कुछ बंदों को आग से आज़ादी अता करता है, यानी जहन्नम की आग से छुटकारा अता करता है।
اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے جود سے اور اپنے کرم سے جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ رمضان کی ہر ساعت میں یہ دعا مانگیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اے ہمارے رب، ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی عطا فرما۔ ہم جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گا۔